अकबर एस बाबर ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज कर दिए। इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी दायर कर दी। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा इलेक्शन कमीशन बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी दायर करेंगे। शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं तक इंतखाबी निशान बल्ला इस्तेमाल करने की इजाजत ना दी जाए। अगर अकबर एस बाबर ने दरख्वास्त के हमरा वीडियो और दीगर शवाहिद भी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। गैर शरई निकाह केस में चौथे गवाह मोहम्मद लतीफ ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई हमेशा खावर मानिका की मौजूदगी में मुशर्रफ बीबी के घर आते। जज ने पूछा क्या दोनों आपको कमरों में साथ बिठाते थे। खावर मानिका के मुलाजिम ने कहा कि वो कमरे में जाता तो चेयरमैन पीटीआई उसे बुरा भला कहते, दोनों बाहर निकाल देते थे। उस वक्त मुशर्रफ बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका कहते थे कि जाकर उन्हें देखो। अदालत ने केस की समाअत जुमा 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इससे कबल खावर मानिका और चौधरी मुफ्ती सईद भी अपना बयान कलमबंद करवा चुके। 9 मई के जलाओ घेराव में मुलविस पीटीआई रहनुमा के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुराद सईद और आजम सवाती समेत 8 पीटीआई रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। मुलजमान गिरफ्तारी के डर से रुपोश हो चुके हैं। तफ्तीशी अफसर का अदालत में मौक़िफ। मुलजमान के खिलाफ लाहौर के थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज है। इलेक्शन कमीशन ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहली से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ के वकील शोएब शाहीन ने कहा कि हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। पार्टी का नया चेयरमैन भी आ चुका है। अब इस केस को खत्म हो जाना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, बानी चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। वजारत खजाना ने आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए। एलामिया में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को जब भी रकम दरकार होगी फौरी जारी करेंगे। इससे कबल जुलाई में इलेक्शन कमीशन को 10 अरब रुपए जारी किए थे। इलेक्शन कमीशन को मजमूई तौर पर 27 अरब 40 करोड़ की रकम फराहम हो चुकी। पीटीआई पार्टी नहीं, एक गुब्बारा था जिसमें हवा डाली गई थी। इस गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं 2 सूबे दहशतगर्दी की लपेट में हैं। ऐसी बदअमनी में इलेक्शन कैसे हो सकते हैं। बोले नून लीग से इत्तेहाद बरकरार रखेंगे, इलेक्शन के लिए तैयार हैं, मगर हमें इंतखाबी माहौल दिया जाए। बानी चेयरमैन पीटीआई का चेहरा माजी में हिटलर की शक्ल में नजर आया था। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं तहरीके इंसाफ ने 9 मई को कायद आज़म की हुर्मत को भी खाकस्तर कर दिया। अफसोस है कि हम 1997 के दौर में धकेले जा चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के पास मुआशी इस्तेहकाम लाने की सलाहियत है। पीडीएम की इज्तिमाई कोशिशों से पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। साबिक आईजी सैयद अख्तर अली शाह की सरबराही में अहम इजलास। फैजाबाद इंक्वायरी कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद का बयान रिकॉर्ड कर लिया। कमीशन ने फवाद हसन फवाद से सवालनामा पर जवाब भी मांग लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारा सूबाई काबीना का 33वां इजलास। मुतादिद मंसूबों की मंजूरी। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस समेत LTV HTV लाइसेंस की फीस में 12 गुना इजाफा कर दिया गया। चनियोट का उमर महल और जिनाबाग पंजाब वॉल्ड सिटी के सुपुर्द। चोलिस्तान में बेजमीन काश्तकारों में 3,44,000 एकड़ अराजी कुरानदाजी के जरिए रियायती नरखों पर तकसीम करने की मंजूरी।